हाय लर्नर्स, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ फाइल मेन्यू। अब तक हम फाइल मेन्यू के बहुत सारे ऑप्शन समझ चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्क्रिप्ट्स के। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप वो ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम फाइल मेन्यू में स्क्रिप्ट्स के अंदर सारे ऑप्शन समझेंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है इमेज प्रोसेसर। इस पर क्लिक करें और इमेज प्रोसेसर बहुत ही इजी स्टेप है अगर आपको मल्टीपल इमेजेस को किसी और एक्सटेंशन में सेव करवाना है। मान लीजिए मेरे पास 10 इमेजेस हैं JPEG में और मुझे उसकी PSD सेव करवानी है। साथ ही मैं साइज़ भी सेट कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट द इमेजेस टू प्रोसेस। तो इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन दे रखा है। अगर किसी फोल्डर के अंदर इमेजेस रखी हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल मेन्यू का ऑप्शन बना रखा है। उसके अंदर एक बैच फोल्डर है जिसमें कुछ इमेजेस हैं, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ हमें पाथ भी नज़र आ रहा है और यहाँ ऑप्शन है इंक्लूड सब फोल्डर, क्योंकि हमारे इमेजेस के अंदर कोई सब फोल्डर मैंने नहीं क्रिएट करा तो इसे टिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन फर्स्ट इमेज टू अप्लाई सेटिंग। मतलब इस फोल्डर के अंदर जो फर्स्ट इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली ओपन होगी और जो सेटिंग आपको अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन हम वो ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, इसे अनचेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट लोकेशन टू सेव प्रोसेस्ड इमेज। मतलब जो इमेज प्रोसेस होंगी उसे सेव कहाँ करवाना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सेव इन सेम लोकेशन। जहाँ से हमने इमेजेस पिक करी है उसी सेम लोकेशन में हमारी इमेजेस प्रोसेस होकर सेव हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है हमारा की फोल्डर स्ट्रक्चर। अगर हमारे फोल्डर के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज के अलग फोल्डर होते तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर वे से सेव हो जाते हैं, लेकिन हमारे फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर नहीं है तो टिक करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करें और डेस्कटॉप पे ही फाइल मेन्यू के अंदर मैंने एक आउटपुट नाम का फोल्डर बना रखा है, इसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ पाथ आ गया है। थर्ड ऑप्शन हमारा फाइल टाइप। आप इन इमेजेस को एज अ JPEG भी सेव करवा सकते हैं और यहाँ से आप क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स सेट द वैल्यू 8। और यहाँ ऑप्शन है कन्वर्ट प्रोफाइल टू sRGB। आप कलर प्रोफाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। और रिसाइज टू फिट वाले ऑप्शन में हमने विड्थ 1000 पिक्सल रखी है और हाइट भी 1000 पिक्सल। और ऐसा नहीं है कि आपकी इमेज स्क्वायर बन जाएगी 1000 × 1000 पिक्सल की, बल्कि जो वैल्यू हाइट विड्थ में ज़्यादा होगी वो रिसाइज होकर 1000 पिक्सल क्रिएट हो जाएगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको इमेज का साइज़ दिखा देता हूँ जो एग्जैक्ट हम यूज़ कर रहे हैं अभी। तो डेस्कटॉप पे फाइल मेन्यू के अंदर हमारा बैच फोल्डर है और इस पर होवर करेंगे तो आप डायमेंशन देख सकते हैं। इसका डायमेंशन है 1120 × 750 और नेक्स्ट इमेज का साइज़ है 1174 × 750। कहने का मतलब है इन सारी इमेजेस का विड्थ साइज़ 1000 पिक्सल से ज़्यादा है, लेकिन जो हाइट है वो 1000 पिक्सल से कम है। तो यहाँ पे इन इमेजेस की जो विड्थ है वो 1000 हो जाएगी क्योंकि जो हाइट है वो कम है। नेक्स्ट आप इमेज को सेव एज PSD में सेव करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से टिक कर सकते हैं। और अगर टिफ में करवाना चाहते हैं, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट जो हम बोलते हैं इसको, जो कि मेनली प्रिंटिंग में यूज़ होता है, वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। और मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी पे ज़रूर टिक करते हैं ताकि ये जो PSD सेव हो ये लोअर वर्जन के फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में भी ओपन हो सके। और हम इन दोनों में रिसाइज का ऑप्शन नहीं दे रहे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा प्रेफरेंसेस का, जिसमें हम एक एक्शन रन करवा सकते हैं इन सारी इमेजेस के ऊपर। तो लास्ट टाइम जो हमने ब्लैक एंड वाइट एक्शन क्रिएट करा था वही सिलेक्ट कर लेते हैं और उस ग्रुप के अंदर हमारा स्टार्ट यहाँ ऑप्शन में आ गया है। नेक्स्ट आप चाहें तो कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और बस रन पे क्लिक करें। तो अभी इन चारों इमेजेस पे एक एक्शन अप्लाई हो रहा है, साथ में ये डिफरेंट फाइल टाइप में भी सेव हो रहे हैं रिसाइज के साथ। और इमेज प्रोसेस भी हो गई। अब डेस्कटॉप पे हम फाइल मेन्यू के फोल्डर के अंदर आउटपुट के अंदर चेक करते हैं वो है भी या नहीं। तो आउटपुट के अंदर हमें 3 फोल्डर मिले हैं, JPEG, PSD और TIFF। सबसे पहले JPEG चेक करते हैं। तो ये इमेज हम ओपन करके देख सकते हैं कि एक्शन अप्लाई हो गया है। और अगर हमें इसका साइज़ चेक करना हो तो फोटोशॉप में इसको ड्रैग करके ओपन करें और इमेज पे जाके इमेज साइज़ यहाँ पे 1000 पिक्सल विड्थ सेट हो गई है इसकी। तो कैंसिल करके इसे क्लोज कर देते हैं फाइल को। वैसे हम डायरेक्टली बाहर से भी देख सकते थे साइजेस। तो यहाँ होवर करके हमें दिख रहा है कि सारी इमेजेस की विड्थ 1000 पिक्सल हो गई है। अब PSD फोल्डर को ओपन करके PSD ओपन कर लेते हैं और अब इमेज पे जाके इमेज साइज़ ओपन करें। तो यहाँ विड्थ चेंज नहीं हुई क्योंकि जो ओरिजिनल इमेज थी उसी की विड्थ हमें नज़र आ रही है, क्योंकि हमने रिसाइज वाला ऑप्शन ऑन नहीं करा था PSD के लिए। तो इसे कैंसिल करके क्लोज कर देते हैं। अब इस प्रोसेस में छोटा सा एरर है। जब आप अपने आउटपुट फोल्डर के अंदर बैच फोल्डर के अंदर देखेंगे तो यहाँ डुप्लीकेट इमेजेस सेव हो गई हैं एक्शन के साथ, जो हमें यहाँ सेव नहीं करवानी थी क्योंकि वो ऑलरेडी आउटपुट फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो इसे फिक्स करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन पहले आप शिफ्ट के साथ सारे इमेजेस सेलेक्ट करके डिलीट कर दें और आउटपुट फोल्डर के अंदर से भी ये तीनों फोल्डर सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। अब आप फोटोशॉप में विंडोज़ में जाके एक्शंस ओपन करें। यहाँ ब्लैक एंड वाइट एक्शन में स्टार्ट को एक्सपेंड करें। अब इसमें जो लास्ट स्टेप है सेव का, ये हमें नहीं चाहिए, इसी वजह से बैच फोल्डर के अंदर हमारी इमेज सेव हो रही है एक्शन के साथ। तो आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। डिलीट द सिलेक्शन, हिट ओके। अब वो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं होगी क्योंकि हमने सेव को डिलीट कर दिया है। तो वापस से जाएँ फाइल, स्क्रिप्ट्स, इमेज प्रोसेसर्स। यहाँ कोई सेटिंग हमें चेंज नहीं करनी। एक्शन भी हमारा ब्लैक एंड वाइट सेलेक्टेड है।
जस्ट क्लिक ऑन रन और उम्मीद करें डुप्लीकेट कॉपी सेव ना हो। अब प्रोसेस पूरा हो गया है। डेस्कटॉप पे फाइल मेन्यू को ओपन करें, आउटपुट हमें तीनों नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। बैक करके पैच के अंदर देखें, कॉपी तो क्रिएट नहीं हुई, कोई कॉपी नहीं है, बिल्कुल सही हमारा प्रोसेस हो गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम आउटपुट से अभी फाइलें डिलीट कर देते हैं, हमें ये फोल्डर खाली चाहिए अभी के लिए। और वापस से फोटोशॉप ओपन करें और फाइल मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारा डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर्स। और जैसा नाम से पता लग रहा है ये एम्प्टी फाइल को डिलीट कर देता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक पीएचडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ 2 ग्रुप्स हैं और इन्हें एक्सपेंड करके आप देखेंगे कि कुछ ग्रुप्स और लेयर्स हैं इसके अंदर। तो हम कुछ नई लेयर क्रिएट करेंगे इसके टॉप के ऊपर और कुछ लेयर्स क्रिएट कर देंगे हम बैकग्राउंड ग्रुप के ऊपर। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हम कई सारी नई लेयर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जब हम उस पर काम नहीं करते तो वो एक एम्प्टी लेयर कहलाती है। और इन सारी लेयर्स को डिलीट करने के लिए आप फाइल पे जाएं, स्क्रिप्ट्स, डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर्स पे क्लिक करें और सारी एम्प्टी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्क्रिप्ट्स के अंदर फ्लैटन ऑल लेयर इफेक्ट्स। तो जितने भी इफेक्ट्स आप किसी लेयर पे अप्लाई करते हैं वो फ्लैटन हो जाएंगे। फ्लैटन मतलब उसको आप एडिट नहीं कर सकते, वो अप्लाई हो जाएंगे उस लेयर के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि इफेक्ट मर्ज हो जाता है लेयर के साथ। जैसे इस ग्रुप के अंदर मैं मेगाफोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी के लिए इफेक्ट को लॉक लगा देते हैं और मेगाफोन वाली लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करें। इसमें हम ड्रॉप शेडो ऐड कर देते हैं और डायरेक्टली आप सेट भी कर सकते हैं इसे। और थोड़ी बहुत सेटिंग हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, हिट ओके। तो ये लेयर इफेक्ट ऐड हो गया ड्रॉप शेडो का इस लेयर के ऊपर, यहाँ पे लिखा आ रहा है ड्रॉप शेडो। अब जब आप फाइल पे जाके स्क्रिप्ट्स में फ्लैटन ऑल लेयर इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट मर्ज हो जाएगा लेयर के साथ। कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्क्रिप्ट्स के अंदर फ्लैटन ऑल मास्क। तो किसी भी तरीके का जो मास्क हम किसी लेयर पे अप्लाई करते हैं वो भी फ्लैटन हो जाएगा, वो भी मर्ज हो जाएगा लेयर के साथ। जैसे अभी के लिए इन दोनों ग्रुप को कोलैप्स कर देते हैं और बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर वेव लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे से हम इस पर एक लेयर मास्क ऐड कर देते हैं और ग्रेडियंट टूल लेके एक ब्लैक एंड वाइट कलर का ग्रेडियंट क्रिएट करें मास्क के ऊपर। अब एक टाइप की ट्रांसपेरेंसी ऐड हो गई है और इसी तरीके से इफेक्ट ग्रुप के अंदर ग्रेडियंट फिल भी एक टाइप का मास्क है। तो इन दोनों लेयर पे मास्क है। तो जब हम स्क्रिप्ट्स के अंदर फ्लैटन ऑल मास्क पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों लेयर के मास्क मर्ज हो जाएंगे एक सिंगल लेयर में। अब इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रिप्ट्स में आता है हमारा स्क्रिप्ट्स इवेंट मैनेजर। तो इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने कोई फाइल ओपन करी, सेव करी या क्लोज करी, ये सारे इवेंट्स होते हैं। और इन सारे इवेंट्स पे अगर आप कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट कॉल करवाना चाहते हैं या कोई फंक्शन कॉल करवाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से। और इसे एनेबल करने के लिए पहले आपको यहाँ टिक करना होता है एनेबल इवेंट्स टू रन स्क्रिप्ट्स और एक्शन। यहाँ नीचे लिखा है कि किसी भी इवेंट पे हमने कोई स्क्रिप्ट कॉल नहीं कर रखी है अभी, तो किसी भी इवेंट पे आपको स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो वो यहाँ नजर आएगी आपको। नेक्स्ट आपके फोटोशॉप के अंदर कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स हैं, जैसे स्टार्ट एप्लीकेशन, न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, स्टार्ट सेव डॉक्यूमेंट। तो ये अलग अलग टाइप के इवेंट्स हैं और आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं इवेंट। नीचे ऑप्शन है स्क्रिप्ट का और ये स्क्रिप्ट तब कॉल होगी जब आप कोई इवेंट सेट करेंगे टॉप पे। जैसे हम टॉप पे न्यू डॉक्यूमेंट सेट कर देते हैं और स्क्रिप्ट सेट कर देते हैं ओपन एज लेयर। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ओपन एज लेयर होता क्या है। एस्केप दबा के इससे एग्जिट कर लें। जैसे हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। लेयर पैनल पे आपको एक लॉक नज़र आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो आपको ये लॉक नज़र आएगा ही आएगा। तो इसे हम डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेते हैं, जिससे ये बैकग्राउंड कन्वर्ट हो जाता है एक लेयर में। इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब एक इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसे ये वाली इमेज हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ भी आपको लॉक नज़र आएगा बैकग्राउंड में, तो इसे भी आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप लेयर को मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब लॉक लगा होता है तो आप लेयर को मूव नहीं कर सकते, बैकग्राउंड लॉक होता है क्योंकि। तो एक तरह से देखा जाए ये स्टेप हमेशा करना होता है हमें, तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर की मदद से। तो इसे क्लोज कर देते हैं। फाइल पे जाएं, स्क्रिप्ट्स और ओपन करें स्क्रिप्ट्स इवेंट मैनेजर और फोटोशॉप इवेंट में सेट करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट और स्क्रिप्ट्स में सेट कर देंगे ओपन एज लेयर और ऐड पे क्लिक करके ये इवेंट ऐड हो गया है। अब ये इवेंट खाली नया डॉक्यूमेंट बनाने पे स्टार्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इमेज को भी ओपन करें तब भी सेम इवेंट कॉल हो। तो फोटोशॉप इवेंट में आप ओपन डॉक्यूमेंट सेट करें, स्क्रिप्ट यही रहेगी और ऐड कर दें। 2 इवेंट ऐड हो गए हैं, हिट ऑन डन। तो अब चेक करते हैं, इमेज ओपन करें और यहाँ कोई लॉक नहीं आ रहा, लेयर ही खुल रही है। नेक्स्ट चेक करते हैं ओपन डॉक्यूमेंट का, फाइल पे जाके न्यू, क्रिएट, और यहाँ भी कोई बैकग्राउंड का लॉक नहीं है। और एक और ख़ास बात, आप इवेंट्स के ऊपर खाली स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक एक्शन भी कॉल करवा सकते हैं। जैसे अभी के लिए इन दोनों इवेंट्स को रिमूव कर देते हैं
और फोटोशॉप इवेंट में ओपन डॉक्यूमेंट पे हम स्क्रिप्ट्स ना लगा के एक एक्शन कॉल कराएंगे। एक्शन हम ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ करेंगे जो हमने पहले बनाया था। यहाँ से ऐड करें, यहाँ हमारा इवेंट ऐड हो गया है, हिट ऑन डन। अब मैं ये इमेज ओपन करता हूँ और देखते हैं एक्शन प्ले होता है या नहीं इस पर, और ऑटोमेटिकली एक्शन अप्लाई हो गया है ओपन करने पे हमारी इमेज के ऊपर। और ऐसा नहीं ये इवेंट सिर्फ सिंगल इमेज पे काम करेगा, ये मल्टीपल इमेजेस पे भी वैसा ही काम करेगा जैसे सिंगल इमेज पे काम कर रहा है। तो जब हम इन चारों इमेजेस को ओपन करेंगे फोटोशॉप में, इन सब पे भी एक्शन अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं सारी इमेजेस पे एक्शन अप्लाई हो गया है। इन सब को क्लोज कर देते हैं और स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजर से ये इवेंट भी हटा देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रिप्ट्स में आता है हमारा लोड फाइल्स इनटू स्टैक। इस ऑप्शन से आप मल्टीपल इमेजेस को एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल करवा सकते हो, और यहाँ आप डायरेक्टली फाइल्स भी कॉल करवा सकते हो और फोल्डर भी हम फोल्डर रखते हैं। और ब्राउज़ करके डेस्कटॉप पे फाइल मेन्यू के अंदर बैच फोल्डर को सिलेक्ट करें, हिट ओके, और जो 4 इमेजेस थी उनके नेम यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट हम पे ऑप्शन है अटेम्प्ट टू ऑटोमेटिकली अलाइन सोर्स इमेजेस। ये मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ कि अलाइनमेंट अगर आपको सेट करनी हो इमेजेस की, मल्टीपल इमेजेस के एक साथ, तो आप इसे टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे ऑप्शन है क्रिएटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर लोडिंग लेयर्स। ये ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हिट ओके। और अभी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल इमेजेस आ गई हैं, अदरवाइज़ हमें एक एक इमेज मैन्युअली ओपन करनी होती है डॉक्यूमेंट में, तो वो स्टेप हमने स्किप कर दिया और सारी इमेजेस इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ गई। और जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला फीचर था वो भी देख लेते हैं, इसे क्लोज कर दें। वापस से स्क्रिप्टिंग में जाएं, लोड फाइल्स इनटू स्टैक्स। इस बार फाइल सेलेक्ट करके ब्राउज कर लेते हैं और बैच फोल्डर के अंदर इमेजेस सेलेक्ट करके ओपन करें और क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले फीचर पे टिक कर दें, हिट ओके। अब वो सारी इमेजेस खुल तो गई है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन करके देखेंगे कि सारी इमेजेस यहीं पे हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लोड मल्टीपल डाइकॉम फाइल्स। अब डाइकॉम फाइल्स बिल्कुल अलग ही लाइन है जो कि मेनली डॉक्टर्स और रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे पेशेंट के जो MRI होते हैं उनको डॉक्टर विजुअली कॉलम्स में देख सकते हैं, साथ में एनिमेशन भी देख सकते हैं उन सब का। तो ये बिल्कुल डिफरेंट लाइन है, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स काम करता है अलग अलग स्टैक मोड्स में। तो यहाँ बहुत टाइप के प्री डिफाइंड स्टैक मोड्स हैं, लेकिन मैं मीडियन यूज़ करूँगा। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मीडियन करता क्या है, और इसको यूज़ करने के लिए मैंने पहले से कुछ इमेजेस क्रिएट करके रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक वीडियो में से मैंने कुछ फ्रेम्स निकाले हैं जहाँ पे मूविंग ट्रैफिक है, ट्रैफिक मूव हो रहा है, कार्स इधर से उधर जा रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी कार्स इस सीन के अंदर दिख रही हैं वो सारे रिमूव हो जाए। मीडियन क्या करता है कि जो मूवेबल पिक्सल होते हैं उसे रिप्लेस कर देता है स्टैटिक पिक्सल से। तो वापस से फाइल में स्क्रिप्ट्स में जाएं, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ फाइल्स हम यूज़ करेंगे, स्टैक मोड मीडियन है, ब्राउज़ करें और स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैंने पहले से इमेजेस रखी हैं उसे सेलेक्ट कर लें एक साथ, हिट ओके, और सारी इमेजेस यहाँ शो हो गई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अटेम्प्ट टू ऑटोमेटिकली अलाइन सोर्स इमेजेस। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक ही एंगल पे पूरी इमेजेस सेट है, तो इसे अनटिक कर दें एंड जस्ट क्लिक ओके। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जो आउटपुट आता है ना वो ज़बरदस्त है। यहाँ इसने ऑलमोस्ट 90% कार्स को रिमूव कर दिया इस पूरे सीन में से, और जो कार्स रह गई है उसका रीज़न था कि वो सारी इमेजेस में स्टिल है, वो हिली नहीं अपनी जगह से। अगर वो मूवेबल होती तो वो भी इमेज में से रिमूव हो जाती। लेयर पैनल पे आप देखेंगे कि एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इसे एक्सपेंड करके यहाँ पे आप स्टैक मोड देख सकते हैं कि मीडियन अप्लाई हो रखा है। और अगर आप लेयर पे डबल क्लिक करते हैं तो आप इसके अंदर देखेंगे कि सारी इमेजेस यहीं पे हमें शो हो रही हैं। और अगर आप स्टैक मोड चेंज करना चाहते हैं तो एक और टेक्निक है, यहीं से आप डायरेक्टली स्टैक मोड को चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आप जाएँ लेयर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ है हमारा स्टैक मोड। तो मीडियन की जगह अगर हम मीन सेलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। अब कार रिमूव है, लेकिन जो उनकी शेडोज़ हैं वो शो हो रही हैं हमें। और अगर दूसरा स्टैक मोड यूज़ करते हैं जैसे मैक्सिमम, उससे लाइटनेस ऐड हो गई है सब कार्स में। और अगर स्टैक मोड रखते हैं हम मिनिमम, उससे डार्कनेस ऐड हो जाएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा इफेक्ट आता है वो आता है मीडियन से, तो वही रख देते हैं। इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रिप्टिंग में है हमारा ब्राउज़ का। अब ब्राउज़ कैसे करेंगे? ब्राउज़ करेंगे हम स्क्रिप्ट्स को।
किसी भी टाइप की जावास्क्रिप्ट आप कॉल करवा सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करी थी रोटेट मी के नाम से, तो उसे ही हम लोड कर सकते हैं। और उसे लोड करते ही एक एरर नज़र आ रहा है क्योंकि हमने कोई फाइल ही ओपन नहीं करी, तो ये अप्लाई किस पे होगा स्क्रिप्ट। तो मैंने पहले से एक फ़ाइल क्रिएट करके रखी है स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ 2 लेयर मैंने हाइड कर रखी हैं, पहली है लाइन 1, इसे अनहाइड कर लेते हैं, और दूसरी है शेप। तो पहले हम शेप को रोटेट करवाएंगे, लाइन 1 को हाइड कर दें और फाइल पे जाएं, स्क्रिप्ट्स, ब्राउज़, रोटेट मी वाली स्क्रिप्ट लोड करें। स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट आ गया है जो पूछ रहा है कि कितनी रोटेशन ऐड करनी है। हम 12 रोटेशन ऐड करेंगे, वैसे हम 2 to 100 रोटेशन ऐड कर सकते हैं। हिट ओके, और ये ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट कर देगा जिसमें 12 कॉपीज़ होंगी रोटेशन के साथ। इस ग्रुप को कोलैप्स करके नीचे वाली लेयर ऑन कर लेते हैं और इस पर भी रोटेशन की स्क्रिप्ट कॉल कराएंगे, लेकिन इस बार रोटेशन वैल्यू रखते हैं 50। हिट ओके। अब स्क्रिप्ट्स का बेनिफिट ये है कि अलग अलग टाइप की स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप चाहें तो कलर करेक्शन कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत टाइप के स्क्रिप्ट्स हैं मार्केट में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपोर्ट के ऑप्शन देखेंगे। फाइल मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन अब तक हम समझ चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप सुन रहे थे शिवम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्राफिक एरिना।